एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि लुओ फेंग अपनी क्लास में बैठा होता है। उसके मास्टर कहते हैं कि कल एकेडमी में प्रवेश करने की परीक्षा है, मुझे आशा है कि तुम सभी छात्रों ने कड़ी मेहनत की होगी। इधर लुओ फेंग बैठा हुआ एक लड़की को देखे जा रहा होता है और हाओ वाई यह सब देख रहा होता है और उसे काफी जलन हो रही होती है। और थोड़ी ही देर बाद क्लास एंड हो जाती है जहाँ लुओ फेंग बाहर आता है और तभी हाओ वाई उसके सामने आता है और कहता है कि लुओ फेंग, मैंने सुना है कि तुम एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो, परंतु मैं तुम्हें बता दूं कि यह तुम्हारा लक्ष्य तुमसे कहीं अधिक दूर है। इस पर लुओ फेंग कहता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। हाओ वाई कहता है कि मेरा मतलब सीधा है कि अगर तुम एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो फिर तुम्हें ट्रेनिंग के लिए किसी की तो आवश्यकता होगी। हाओ वाई अपने साथ 2 सीनियर मार्शल आर्ट स्टूडेंट को लाया होता है। वह कहता है कि तुम इनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। उधर से ही जियांग जा रहे होते हैं, वह रुक कर देखने लगती हैं। उन्हीं के पास बैठा एक व्यक्ति बताता है कि वो 2 जो व्यक्ति खड़े हैं वह मार्शल आर्ट हॉल के सीनियर डिसाइपल हैं। जियांग कहते हैं कि वह बच्चा कौन है। इस पर वह व्यक्ति बताता है कि उसका मार्शल आर्ट हॉल में कोई रिकॉर्ड नहीं है। इधर हाओ वाई लुओ फेंग से बढ़ कर रहा होता है। लुओ फेंग को अत्यधिक गुस्सा आता है और अब वह एक मुक्का उसके लगा देता है। इधर जियांग लुओ फेंग के पंच की स्पीड को देखकर कहती है कि यह तो 25 मीटर प्रति सेकंड है। इधर हाओ वाई का मुक्का खाने की वजह से उसके मुंह में से उसका दांत बाहर आ जाता है। अब वह दोनों सीनियर डिसाइपल भी उस पर अटैक कर देते हैं, परंतु लुओ फेंग उन सभी को टक्कर दे रहा होता है और अब वह हाओ वाई हाथ में एक वेपन को फंसाकर उसके एक पंच मारता है जिससे कि लुओ फेंग गिर जाता है, परंतु वह उसके एक लात मारकर उसे अपने से दूर कर देता है और अब वह उन तीनों को कड़ी टक्कर दे रहा होता है। जियांग कहते हैं कि इस लड़के ने तो 3 सीनियर मार्शल आर्ट डिसाइपल को नीचे गिरा दिया। वह उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम इस बच्चे की आइडेंटिटी का पता लगाओ और अब वह वहां से चले जाते हैं। इधर लुओ फेंग ने उन सभी को धराशायी कर दिया होता है। अब लुओ फेंग एक जगह पर आकर खड़ा होता है। वह कहता है कि जियांगनांग सिटी में 200 मिलियन से अधिक लोगों की आबादी है, परंतु ये सभी सुविधाओं का आनंद नहीं ले सकते। परंतु अगर मैंने एक बार मिलिट्री एकेडमी में प्रवेश ले लिया तो फिर ये सारी सुविधाएं मुझे भी मिलेंगी और इससे मेरे परिवार को जीवन यापन करने में काफी आसानी होगी। अब लुओ फेंग थोड़ी देर बाद अपने घर पर आ जाता है जहाँ उसका भाई उसके गेट के सामने ही बैठा होता है। वह कहता है कि भाई, आपको आज सीढ़ी चढ़ने में काफी समय लग गया। लुओ फेंग कहता है कि वैसे तो इस सिविल एरिया में एक लिफ्ट की जरूरत है। वह अपने भाई को देखकर कहता है कि जब माता पिता काम पर चले जाते होंगे तब वह यहाँ पड़े पड़े बोर होता होगा। उसका भाई उससे कहता है कि भाई, आपने वादा किया था कि आज खाना खाने के बाद मुझे टहलाने के लिए ले जाओगे। तभी लुओ फेंग वहाँ रखी बुक को देखकर कहता है कि यह क्या है। इस पर उसका भाई कहता है कि नहीं, मैं इस फाइनेंशियल बुक को पढ़ रहा हूँ जिसपे कि 20 चैप्टर हैं। मैं इन्वेस्ट करने के अध्ययन की तैयारी कर रहा हूँ। अब लुओ फेंग और उसका भाई दोनों ही अपने पिता के साथ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लुओ फेंग अपनी पसंदीदा डिश को देखकर कहता है कि माँ, आज क्या है। इसकी माँ कहती है कि कल तुम्हारा एकेडमी में एग्जाम है तो फिर निसंदेह तुम्हें कुछ तो अच्छा ही चाहिए। इस पर लुओ फेंग का भाई कहता है कि माँ, आप चिंता मत करो, भाई को सब कुछ पता है। फेंग के पिता कहते हैं कि फेंग, तुम बताओ कि तुम कौन सी एकेडमी में एंटर करना चाहोगे। फेंग कहता है कि पिताजी, मेरे ग्रेड के साथ मेरे पास जियांगनान मिलिट्री एकेडमी में जाने में कोई दिक्कत नहीं है और अगर मैंने कुछ कर दिखाया तो फिर हमें एक नया घर भी मिल सकता है। यह सुनकर लुओ का भाई कहता है कि हाँ, यह ठीक है माँ, और पिताजी को फिर रात में सोफे पर सोना नहीं पड़ेगा। लुओ फेंग के पिता कहते हैं कि हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं, तुम्हारी मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर बनने की इच्छा है और जिन लोगों के पास पैसा होता है वे ही मार्शल आर्ट हॉल में जा पाते हैं, परंतु हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है। इस पर लुओ फेंग कहता है कि आप ऐसा मत कहो पिताजी, भले ही हमारा परिवार अमीर नहीं है लेकिन आप और माँ मेरा हमेशा अच्छा ख्याल रखती हैं। आप चिंता ना करें, मैं अपनी लगन से प्रैक्टिस करूंगा और अपने दम पर मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर बनूंगा। हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कहता है कि मुझे लुओ फेंग का घर मिल गया। हाओ वाई उससे कहता है कि तुम इसे फिनिश कर देना। यह सीन यहीं कट हो जाता है। हम देखते हैं कि लुओ फेंग अब स्कूल के लिए जा रहा होता है। आगे का रोड ब्लॉक होता है जिस पर एक व्यक्ति कहता है कि तुम दूसरे रास्ते से जाओ।
यह सुनकर लुओ फेंग दूसरे रास्ते से जाने लगता है। उसके पास काफी कम समय बचा होता है और तभी रास्ते में से एक चाकू उसके सामने से गुजरता है और वह वहीं रुक जाता है। और अब चारों तरफ से लुओ फेंग को काफी सारे लोग घेर लेते हैं। लुओ फेंग अपना टाइम देखते हुए उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ वह सभी से फाइट करता है। वह लोग एक बार तो उसे पकड़ लेते हैं, परंतु लुओ फेंग कैसे भी करके उन लोगों को बचा देता है। लुओ फेंग अब सोचता है कि यदि कोई ये लुटेरे होते तो फिर इतना पिटने के बाद यहाँ से तुरंत भाग जाते, परंतु यह तो और लड़ना चाहते हैं। इधर क्लास में एग्जाम पेपर बंटने लगता है और लुओ फेंग का दोस्त कहता है कि इतना समय हो गया परंतु लुओ फेंग अभी भी नहीं आया। इधर लुओ फेंग टाइम को देखते हुए उन लोगों को बचा देता है और अब वह वहाँ से निकल जाता है। वह लड़की लुओ फेंग की सीट को देखकर सोच रही होती है कि वह क्यों नहीं आया। और अब 9 बज जाते हैं और टीचर कहते हैं कि अब टाइम पूरा हो गया है तो एग्जाम करना स्टार्ट कर दो। और 15 मिनट बाद लुओ फेंग वहाँ आ जाता है और यह देखकर उसका दोस्त और वह लड़की दोनों ही खुश हो जाते हैं। टीचर लुओ फेंग से कहते हैं कि 15 मिनट लेट आने की वजह से तुम्हें कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। यह देखकर हाओ भाई काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। लुओ फेंग कहता है कि परंतु सर अभी ज्यादा देरी नहीं हुई है, परंतु टीचर तो उसे साफ साफ मना कर देते हैं। तभी जियांग वहाँ आते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, और उन्हें देखकर तो टीचर भी काफी ज्यादा सरल स्वभाव के हो जाते हैं और टीचर उन्हें सारी बात बता देते हैं। इस पर जियांग कहते हैं कि मैं इस बच्चे की गारंटी देता हूँ। और अब यह सुनकर तो टीचर भी मान जाता है। वह कहता है कि आप तो जियांग डिस्ट्रिक्ट में मार्शल आर्ट हॉल के प्रशिक्षक हैं, यदि आप ऐसा कहते हैं तो फिर ठीक है। और अब टीचर लुओ फेंग से बड़े प्यार से कहते हैं कि प्रवेश करो। लुओ फेंग उन सभी का धन्यवाद करके अपना एग्जाम देने के लिए बैठ जाता है। अब हम कुछ समय बाद देखते हैं टीचर कहते हैं कि जल्दी से अपना एग्जाम कंप्लीट करो, 30 मिनट बचे हैं। इधर हाओ वाई अपने दोस्त को हरकत करने के लिए कहता है। यह सुनकर उसका दोस्त खड़ा हो जाता है। वह लड़का अपने आगे वाले लड़के से कहता है कि तुम मेरी टेस्ट कॉपी क्यों ले रहे हो। इस पर वह लड़का उससे फाइट करने लगता है। मास्टर कहते हैं कि दोनों अपनी सीट पर बैठ जाओ, परंतु उन दोनों की फाइट में लुओ फेंग की पेपर कॉपी नीचे गिर जाती है और इधर हाओ वाई उस पर पैर रखे उससे पूरा बिगाड़ देता है। और यह देखकर लुओ फेंग को काफी गुस्सा आता है, परंतु टीचर सभी को अपनी अपनी सीट पर बैठा देते हैं। लुओ फेंग कहता है कि लेकिन टीचर मेरी परीक्षा का पेपर तो इसने नष्ट कर दिया। इस पर टीचर कहती है कि अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अब तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम अपने आंसर्स कॉपी पर लिख दो। और यह देखकर वह लड़की भी काफी परेशान होती है। लुओ फेंग लगातार लिखते जा रहा होता है। मास्टर कहते हैं कि अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। और अब जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा था वैसे वैसे लुओ फेंग का पसीना उसकी कॉपी को भिगो रहा था। अब 1 मिनट ही बचा था और लुओ फेंग अपना फुल फोकस कॉपी पर करे हुए था। तभी उसे कुछ विजन्स दिखाई देते हैं और अब वह वहाँ बेहोश हो जाता है। इधर हम हाओ वाई को देखते हैं जो कि पार्टी मना रहा होता है। हाओ वाई के पिता कहते हैं कि तुमने एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन किया है, अब तुम मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर बनने के एक कदम और करीब आ गए हो। हाओ वाई कहता है कि मेरा एम मेरे अंकल की तरह एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर बनना है। इस पर उसके अंकल कहते हैं कि बहुत अच्छे। वह कहते हैं बड़े भाई अगर हाओ वाई एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर एकेडमी एग्जाम को पास कर लेगा तो फिर मैं इसे टाइगर टूथ टीम में ले जाऊंगा। हाओ वाई के पिता कहते हैं कि हाओ वाई मैंने सुना है कि स्कूल में एक अच्छी ग्रेड वाला छात्र एग्जाम के दौरान बेहोश हो गया। इस पर हाओ वाई कहता है कि वह तो लुओ फेंग है, उसके पास स्किल्स तो अच्छी हैं, परंतु वह कभी भी मुझसे आगे नहीं निकल पाएगा। इधर लुओ फेंग की आँख खुलती है तो वह अपने आप को एक दूसरी जगह पर पाता है। इधर वही लड़की कहती है कि लुओ फेंग क्या तुम जग गए। वह बताती है कि कल तुम एग्जाम में बेहोश हो गए थे और मैं सभी की ओर से तुमसे मिलने आई हूँ। इधर लुओ फेंग अटक जाता है, परंतु वह लड़की तो वही सोच रही होती है कि लुओ फेंग ने उसे कैसे बचाया था है, उसके लिए उसे धन्यवाद कहती है। और अब थोड़ी देर बाद जांग हाओ भी वहाँ आ जाता है। वह लुओ फेंग के पास बैठते हुए कहता है कि लुओ फेंग तुम ज्यादा परेशान मत होना, उस टेस्ट में असफल होना आम बात है। तुम्हारी बॉडी तुम्हारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तुम इसे अगली बार देख लेना। इस पर जू जिन कहती है कि हाँ लुओ फेंग तुम्हारा शरीर तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, तुम इसे अगली बार देख लेना। और अब हाओ वाई उसे एक केला खाने के लिए देता है जिसे लुओ फेंग ले लेता है। जिन कहती है कि मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं भी या नहीं। तब हाओ वाई बोलता है कि यह तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एक अपने क्लासमेट की मदद करूं।
इधर लुओ फेंग इसके लिए उसे धन्यवाद बोलता है। हाउ वाई कहता है कि जू जिन आज स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन को सौंपने की जरूरत है, तो फिर मुझे लगता है कि वह समय आ गया है। अब लगभग लुओ फेंग जाग गया है, तो फिर अब हम इससे दूसरे दिन मिल लेंगे। यह सुनकर जू जिन भी वहाँ से जाने लगती है और लुओ फेंग उसे बाय करता है, परंतु हवाई का मुंह तो देखने लायक होता है। अब हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में होता है। लुओ फेंग सोच रहा होता है कि एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम में मेरे से 2 प्रश्न छूट गए। अभी उसका दोस्त उसे अपने पास बुला लेता है और अब वह दोनों बाहर बोर्ड पर लगे अपने अपने नेम को देखने आए होते हैं, जहाँ वह लड़की भी होती है। और उस बोर्ड में तो कहीं दूर दूर तक लुओ फेंग का नाम ही नहीं होता है। यह देखकर लुओ फेंग को सदमा लग जाता है। अब लुओ फेंग रात में एक जगह खड़ा होता है, तभी उसे याद आता है कि उसके पास जिंग आए थे जब वह हॉस्पिटल में था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम एकेडमी के एग्जाम में असफल हो जाते हो तो फिर आपके पास फिर भी एक बेहतर मौका है। उन्होंने बताया था कि उन तीनों को मारते हुए उन्होंने मुझे देखा था जहां उन्होंने मेरी पावर को प्रिडिक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे पंच की पावर काफी ज्यादा है और मेरी स्पीड भी। अब मैं एक प्रैक्टिशनर के लेवल पर पहुंच गया हूं। उन्होंने कहा था कि प्रस्यूडो प्रैक्टिशनर एक ट्रू मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर की ओर से पहला कदम है और यह एकेडमी एंट्रेंस एग्जाम से अलग है और यह प्रैक्टिशनर एग्जाम के लिए क्वालिफिकेशन की कोई सीमा नहीं है। यदि मैं प्रस्यूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेता हूँ तो फिर मुझे एक मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि परंतु प्रस्यूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम के लिए कुछ और अन्य आवश्यकता है, परंतु मेरे पास एक उचित मौका है। वो फेंग सोचता है कि यदि मैं एक मार्शल प्रैक्टिशनर बन जाता हूँ तो फिर मॉम डैड को कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है और हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। अब लुओ फेंग डिसाइड करता है कि मैं प्रस्यूडो प्रैक्टिशनर एग्जाम का अनुसरण करूंगा। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।